अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 अगस्त 2021 और अभी टाइम हुआ है 6:30 PM। मेरे पास ये 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसमें मेरे पास 17 ये फ्राइज हैं जिनका साइज 2 इंच के अराउंड होगा और 15 जो हैं वो 4 इंच साइज की हैं फिशेस। टोटल ये 32 के अराउंड है। अब अगर आप टैंक रखेंगे कोई भी फिशेस का, उसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम है आपको क्लीनिंग का। क्लीनिंग के लिए आपको सम फिल्टर या कोई भी बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि वाटर 100% क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे ये भी बिल्कुल इसमें क्लियर नजर आ रहा है। और मेरे पास भी यहाँ पे सम फिल्टर लगा हुआ है। अगर मैं साइड पे व्यू कराऊं उसका, ये सम फिल्टर में फर्स्ट पोर्शन है जिसमें मैकेनिकल मीडिया लगा हुआ है, फोम्स वगैरह उसके नीचे ये फिर सिरामिक बीट है, फिर ये बायो बॉल्स हैं इसमें, और यहाँ पे फिर सिरामिक बीट्स हैं काफी ज्यादा, फिर ये K1 मीडिया, मूविंग मीडिया, और फिर लास्ट पोर्शन में ये पंप लगा हुआ है जो वापस टैंक में थ्रो कर रहा है। और इसी के अंदर यहाँ पे ये बैग हैंग हुआ है। इस बैग में एक्टिवेटेड कार्बन है 1 कप। 90 गैलन टैंक में 1 कप डालेंगे एक्टिवेटेड कार्बन, जो मेरी कैलकुलेशन है। इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सम फिल्टर अगर आपका प्रॉपर वर्किंग करेगा तो जो फिशेस का वेस्ट है वो और अनईटन फूड, अगर आपने कोई फूड डाला और इन्होंने 2 मिनट्स में फिनिश नहीं किया, 2 या 3 मिनट्स में, तो वो मे भी यहीं पर रह जाए ऊपर टॉप लेयर पे, और वो वाटर में डिजॉल्व होगा तो उससे अमोनिया बनेगी। मेन सोर्स अमोनिया है फिशेस के डेड होने का या उनको किसी भी प्रॉब्लम का। वाटर में अगर अमोनिया बनेगी तो वो डेंजरस है, वो टॉक्सिक है और फिशेस डेड होंगी, जो भी होगा। अब ये सम फिल्टर में जितने भी हम मीडियाज लगाते हैं, जो भी हम सिरामिक बीड्स या स्टोन्स या बायोबॉल्स या जो कुछ भी रखते हैं, ये उस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसकी डिटेल नेट पे बहुत देखी जा सकती है कि इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं या एक्वेरियम साइकिल, ये इसके ऊपर वीडियोस देखी जा सकती हैं। मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा। नाइट्राइट को फिर जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे अब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब नाइट्रेट में बन जाती है प्रोडक्ट लास्ट नाइट्रेट। नाइट्रेट को खत्म करने के जो स्टेप्स हैं 3-4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास प्लांट्स लगे होने चाहिए एक्वेरियम में। अब ये 90 गैलन का टैंक है, इसमें प्लांट्स इतने ज्यादा चाहिए, ये टॉप सरफेस फुल कवर होनी चाहिए, प्लांट्स इतने ज्यादा होने चाहिए। मनी प्लांट 3, 4 और 5 प्लांट से फिनिश नहीं होगा। और सेकंड डिपेंड करता है आपको फिशेस कितनी है। जिस तरह मेरे पास अब ये 30 फिशेस हैं तो इसके ऊपर काफी ज्यादा प्लांटेशन करनी पड़ेगी। लावा रॉक एक स्टोन है जो अगर आप टैंक में रखेंगे तो उससे आपका एनारोबिक प्रोसेस बनता है, क्योंकि उसमें लावा रॉक के अंदर बिल्कुल फाइन पोर्स होते हैं जो कि नजर नहीं आएंगे आइस से, माइक्रोपोर्स। उसमें वो प्रोसेस होता है जहां पे नाइट्रेट को वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, तो आपका नाइट्रेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसी को बेस करते हुए मैंने ये सेटअप बनाया। ये मैंने स्टोन्स रखे हैं, ये लावा रॉक है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं एज पर सिचुएशन। आप जहां जिस एरिया में आप हैं वहां पे जो आपको मिलती है आप वो ले लें। तो मैंने ये अरेंज की और इसके ऊपर फिर काफी स्टेप्स लगे। मुझे नियर अबाउट 6 मंथ हो गए इसके ऊपर स्टेप्स करते हुए, और आज थैंक्स गॉड मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। और आज है 5 अगस्त 2021 और मैंने इसका लास्ट वाटर चेंज किया 5 जुलाई 2021 को। एग्जैक्ट 1 मंथ हुआ है। फिशेस थैंक्स गॉड बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू नहीं है फिशेस में। सेकंड, वाटर में स्मेल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पता लग रहा है कि वाटर में नाइट्रेट का लेवल डाउन है। शॉप पे मड के जो क्रॉकरी होती है, ये वो शॉप है। इसके ऊपर ये स्टोन पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, जो बाथिंग के लिए यूज करते हैं। ये वो मैंने लिया है फिशों के एक्वेरियम में डालने के लिए। तो लावा रॉक के नाम से जो मिलता है पत्थर वो यही है। मे बी वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी होती होगी। तो अब इनको मैं सबसे पहले मैं वेट करना चाह रहा हूं कि ये कितने हैं, मेजर कर लेते हैं। ये स्केल ऑन होगी 0 kg और ये फर्स्ट बैग इसके ऊपर रखते हैं। स्लो स्लो 3.2 kg। ये फर्स्ट बैग 3.2 kg हो गया। फिर 0 करेंगे और ये सेकंड इसमें थोड़ी सी ज्यादा लगती है मुझे, केयरफुली रखते हैं इसके ऊपर। ये 3.8 kg और ये नेक्स्ट अब थर्ड वन। ये है 2.7। ऑलमोस्ट इट मीन्स नियर अबाउट 3, 3, 6 और 7 और 3, नियर अबाउट 10 kg बनता है रफली अगर मैं काउंट करूं तो। ये मैंने बॉक्स में वाटर लिया,
टैप वाटर। और इसमें मैं इनको जरा हैंड मार के प्रॉपर क्लीन कर लेता हूँ। अभी टाइम हुआ है 12:15 PM, इट मीन्स 30 मिनट हो गए। 11:45 पे हमने रखा था और 5 मिनट के बाद 11:50 पे वाटर 100% बॉयल होना शुरू हुआ था। ये अब मैक्सिमम बॉयल हो चुका है, 25 मिनट एटलीस्ट हो गए। इसमें जो एक पॉइंट है, क्योंकि वाटर मैंने ये काफी वाइड पेन है, इसकी वजह से वाटर एवोपरेट बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्टीम बन के नजर आ रहा है, मैं अप साइड पे जा रहा है, इसलिए वाटर का लेवल भी डाउन हो रहा है। पहले ये यहाँ पे था, अब ये नीचे आ गए यहाँ। इसलिए इसको जब रखेंगे तो इसके पास ही स्टे करना है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मे बी आउटसाइड अगर मैं जाऊं और ये वाटर फौरन ही अगर ऑपरेट हो जाता तो फिर ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। सेकंड, मैंने थोड़े से बर्नर फिर स्लो किए, क्योंकि बर्नर अगर फुल तेज रखेंगे, जब मैक्सिमम ये बॉयल हो चुका था, उसके बाद अगर बर्नर आप स्लो नहीं करेंगे तो ये ऑपरेट होना शुरू हो गया था मैक्सिमम, और इसलिए मैंने बर्नर थोड़े स्लो किए। और थर्ड, जो स्टोन अपसाइड है जैसे ये है, इसको मैंने एक प्लास्टिक की स्टिक ली है और उससे मैं इसको मूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, ताकि ये 100% डिप हो जाए। ये जो वाइड पैन मैंने लिया, ये तो मैंने इसलिए लिया था कि ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से स्टोन्स जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इसका मुझे बेनिफिट भी हुआ। जब मैं इनको मूव कर रहा हूँ इस तरह, तो इसके फेल डाउन होने का चांस नहीं है, इसलिए वाइड ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हाइट इसकी ज्यादा होती तो फिर जरा बहुत ज्यादा केयरफुल इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब मैं स्टोन इस तरह मूव करूंगा तो मूवमेंट की वजह से इस तरह ये फेल डाउन भी हो सकता है। और हॉट वाटर अगर यहाँ पे मेरे फुट वगैरह पे गिरा तो डेंजरस है। सारे मैंने स्टोन रिमूव कर लिए हैं और इस बास्केट में ऐड कर लिए हैं। ये हॉट है, काफी स्टीम निकल रही है, इसलिए केयरफुली अब इसको इसी तरह ही 1 आवर एटलीस्ट रहने देंगे, ताकि नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पे कूल हों। वाटर में ऐड नहीं करेंगे, स्लो कूल होने दें। 2 आवर और 3 आवर भी नो इश्यू। स्टोन बिग होने की वजह से इनसाइड से ये हॉट होंगे, इनको थोड़ा टाइम दें। साइकिल मीन्स कि इनको वाटर में डिप करके रखेंगे एटलीस्ट 2 वीक। उसके लिए अगर टैंक में ऐड कर दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन टैंक में अगर फिशेज हैं फिर नहीं ऐड करना, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल मिनरल्स वगैरह ये आउट करेंगे वाटर में, वो डेंजरस हो सकते हैं फिशेस के लिए। और इसलिए मैं ये सेपरेट, मेरे पास एक्वेरियम तो है नहीं, मैं ये फिर एक बकेट लेके आया हूँ, बकेट में और इस बॉक्स में, दोनों में मैंने ऐड कर दिए, हाफ इसमें हाफ इसमें। वन साइड भी रखे जा सकते हैं, लेकिन उसको फिर हैंडल करना, मूव करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इनको 2 में शिफ्ट कर दिया। नियर अबाउट 2 वीक्स मिनिमम मैं इसको साइकिल करूंगा, और एवरी 3rd डे पे मैं इसका वाटर चेंज करूंगा। ये वाटर ड्रॉप करके टैप वाटर भी मैंने ऐड किया है, नॉर्मल टैप वाटर इसमें ऐड कर देंगे 3rd डे के बाद, फिर इसमें भी इसको ड्रॉप करेंगे और 3rd डे पे, सेम डे पे, 3rd डे पे, एवरी थर्ड डे पे मैं इसको चेंज करूंगा। इट मीन्स कि 2 वीक में 4 टाइम्स और 5 टाइम्स ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। जितना ज्यादा साइकिल करेंगे, वाटर चेंज होगा, उतना ज्यादा जो हार्मफुल मिनरल्स हैं या बैक्टीरिया हैं, जो कुछ भी है इसमें, वो आउटसाइड थ्रो हो जाएगा और फिर ये फिशेस के लिए सेफ होगा। और आज है 16 जून 2021 और ये लावा रॉक्स का आज 27th डे है। ये कंसेक्टिवली 21/05/21 को फर्स्ट डे था, और मैंने ये इन डेट्स के ऊपर इसका वाटर चेंज किया, 5th डे पे, 10th पे, 13, फिर इस तरह, और टुडे 16 है और अभी मैंने वाटर चेंज किया। ये सारा आउटसाइड वाटर थ्रो हुआ है, इसको मैं सिर्फ एम्प्टी कर रहा था, वाटर को आउटसाइड थ्रो करके फ्रेश वाटर इसमें ऐड कर रहा था। स्टार्ट के जो 3-4 टाइम्स मैंने वाटर चेंज किया यहाँ पे, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं यहाँ वाटर आउटसाइड थ्रो कर रहा था तो उसमें स्मेल थी। इट मीन्स कि हार्मफुल मिनरल्स कुछ थे इन स्टोन में जो वाटर में डिजॉल्व हो रहे थे, और उसी की वजह से मुझे स्मेल आ रही थी। लेकिन आज मैंने ऑब्जर्व किया कि अब स्मेल नहीं है।